अररिया में पुलिस ने 2 साल से लोगों को ठगने वाले फर्जी दारोगा को गिरफ्तार किया। आरोपी अपनी पत्नी के साथ फारबिसगंज बाजार में रहकर ठगी का नेटवर्क चला रहा था। वो पुलिस वर्दी पहनकर केस की पैरवी और मैनेज करने का ढोंग करता था। उसके पास से नकली पिस्टल भी बरामद हुई है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के स्वर्ण शिखर पर आज भव्य तरीके से धर्म ध्वजा स्थापित कर दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पवित्र मौके पर हाथ जोड़कर भगवान श्री राम को नमन किया। हजारों श्रद्धालु और साधु संत इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। सीतामढ़ी के प्रसिद्ध पुनौरा धाम मंदिर में भगवान राम और माता सीता के शादी समारोह की तैयारियां जोरों पर है। अयोध्या से आए बारातियों के खाने पीने का इंतजाम किया गया है। शादी के रस्मों के लिए गाजा, खाजा, लड्डू तैयार किए गए हैं। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराया गया तो माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी में विशेष आयोजन किया गया है। सुबह से पुनौरा धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। बड़ी संख्या में लोग मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। बिहार में नई सरकार गठन के बाद पहली कैबिनेट की बैठक हुई। मीटिंग में गन्ना किसानों की खुशियों को लौटाया गया है। कैबिनेट ने बंद पड़े 9 चीनी मिलों और नए चीनी मिल खोलने की मंजूरी दी। गन्ना मंत्री संजय पासवान ने कहा, इससे न सिर्फ गन्ना किसानों की तकदीर बदलेगी बल्कि गन्ना विभाग में नौकरियों की भी भरमार होगी। सीएम नीतीश कुमार ने अगले 5 सालों में 1 करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। सरकार उद्योगों को बढ़ावा देगी। बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। लोगों को तकनीक से जोड़ने के लिए एआई मिशन की स्थापना का भी लक्ष्य रखा गया है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उद्योग मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। बड़ी संख्या में अधिकारियों ने दिलीप जायसवाल का गर्मजोशी से स्वागत भी किया। पदभार संभालते हुए दिलीप जायसवाल ने कहा कि उनका लक्ष्य बिहार में औद्योगिक क्रांति को तेज करना है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल ली है। सरदार पटेल भवन में उन्हें पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। 20 साल में पहली बार गृह विभाग की जिम्मेदारी बीजेपी को दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने चौथी बार अपने विभाग का पदभार संभाल लिया है। विभाग के अधिकारियों ने मंत्री मंगल पांडे को बधाई दी। पदभार ग्रहण करते ही स्वास्थ्य मंत्री ने ऐलान किया कि अगले 3 महीने में लंबित नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। पर्यावरण मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने आज अपना पदभार संभाल लिया। मंत्री ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। मंत्री ने कहा कि जल जीवन हरियाली अभियान को और गति दी जाएगी। बिहार सरकार ने पूर्व सीएम राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का आवास खाली करने का आदेश दिया है। पिछले 2 दशक से ये आवास आरजेडी के सप्ताह केंद्र के रूप में इस्तेमाल होता रहा है। अब राबड़ी देवी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में नया आवास 39 हार्डिंग रोड अलॉट किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम बनने के बाद से लगातार विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक मंदिरी नाला पहुंच गए। सीएम ने निर्माण कार्य का जायजा लिया। उनके साथ मंत्री नितिन नवीन के साथ अधिकारियों का दल भी मौजूद रहा। नीतीश कुमार ने काम में हो रही देरी के लिए अधिकारियों से बात करते हुए जल्द से जल्द मंदिरी नाला का काम तुरंत पूरा करने का निर्देश दिया है। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के निर्माण की आधारशिला रखने का ऐलान किया, जिससे सियासत गर्मा गई। इस पर मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि राज्य सरकार ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देगी जो समाज में विद्वेष फैला सकती है। बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण की घोषणा के बाद सियासत जारी है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कहा कि उन्हें एसआईआर और राम मंदिर से दिक्कत है। ममता बनर्जी को हर बहुसंख्यक नागरिक से परेशानी है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी बांग्लादेश और रोहिंग्या समुदाय की मुख्यमंत्री बनी हुई हैं। मंत्री इरफान अंसारी के एसआईआर को लेकर विवादित बयान के बाद निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया है। निर्वाचन आयोग ने जिला उपायुक्त से रिपोर्ट मांगी। चुनाव आयोग की कार्रवाई के बावजूद मामले पर सियासत तेज हो गई है। जेएमएम ने इरफान को जिम्मेदारी से बोलने की नसीहत दी। बीजेपी ने मंत्री इरफान अंसारी पर कार्रवाई और डीसी से कार्रवाई की मांग की है। इरफान अंसारी के विवादित बयान पर सीपी सिंह ने निशाना साधा। कहा, सीपी सिंह ने इरफान अंसारी को पप्पू बताया। उन्होंने कहा कि इरफान अंसारी ने बात पलट दी। जो कहा उस बात पर कायम नहीं है। इससे बड़ा पप्पू क्या हो सकता है। इरफान अंसारी के विवादित बयान को लेकर पूर्व मंत्री रणधीर सिंह ने इरफान अंसारी पर कड़ा प्रहार किया। रणधीर सिंह ने इरफान अंसारी के बयान को घटिया और भड़काऊ बताया। रणधीर सिंह ने हेमंत सरकार से इरफान अंसारी को तुरंत बर्खास्त करने की मांग भी की। रांची में एसीबी ने निलंबित आईएएस विनय चौबे पर एक और एफआईआर दर्ज की है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में नई एफआईआर दर्ज की गई। नई एफआईआर में विनय चौबे की पत्नी
ससुर समेत कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है। विनय चौबे पर पहले से शराब घोटाला, हजारीबाग वन भूमि घोटाले में एफआईआर दर्ज है। विनय चौबे पर अलग अलग केस में एसीबी की लगातार हो रही कार्रवाई पर सियासत तेज हो गई। बीजेपी ने कहा कि जो भी सरकार के पास आ रहा है उस पर कार्रवाई की जा रही है। सरकार की अधिकारियों पर कार्रवाई करने के कारण ब्यूरोक्रेसी में भी आक्रोश है। कांग्रेस ने इसे सरकार की निष्पक्षता बताया। झारखंड में शहरी निकाय चुनाव 30 मार्च 2026 से पहले कर लिए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि तय समय की सीमा के भीतर ही चुनाव होंगे। आयोग ने यह भी जानकारी दी कि चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई है। अब चुनाव की रणभेरी कभी भी बज सकती है। जमशेदपुर में लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। मानगो से पारडीह जाने वाले मुख्य मार्ग को बंद करने के फैसले को लेकर विरोध किया गया। विरोध में विधायक सरयू राय ने आम जनता का समर्थन किया और फ्लाईओवर निर्माण के काम को रुकवा दिया। गयाजी में मगध विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मंच पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान नाराज हो गए। वीडियो में दिख रहा है जैसे ही मंत्री अशोक चौधरी समारोह स्थल पर पहुंचे, उनके साथ आए समर्थक बड़ी संख्या में मंच के सामने खड़े हो गए। राज्यपाल ने बार बार अपील भी की कि लोग हट जाएं, लेकिन समर्थक नहीं माने। अंत में पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने मिलकर समर्थकों को हटाया। चतरा में कोयला लदी गाड़ी ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला की मौके पर मौत हो गई। हादसे में ड्राइवर समेत 3 लोग बाल बाल बच गए। नाराज लोगों ने सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की है। कोटा में चलती ट्रेन से गिरने से कोचिंग छात्र की मौत हो गई। मृतक दीपक बिहार के पटना का निवासी था और साल में से कोटा में नीट की तैयारी कर रहा था। वो अपनी बहन के साथ पटना जा रहा था। उसका शव खेडली रेलवे फाटक के पास ट्रैक पर मिला है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। चित्तरंजन से जमुई लौट रहे एक यात्री की ट्रेन में मौत हो गई। यात्री के शव इंटरसिटी एक्सप्रेस से झाझा स्टेशन पर उतारा गया। मृतक की पहचान चंद्रिका यादव के रूप में हुई। चंद्रिका यादव बेटी की शादी में शामिल होने के लिए घर लौट रहे थे। आरा बक्सर नेशनल हाईवे पर अज्ञात बाइक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। युवक का पटना अस्पताल में इलाज चल रहा है। अररिया के सिमराहा बाजार में देर रात लगी भीषण आग में 24 से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो गई। आग में झुलसने से एक बुजुर्ग की भी मौत हो गई। हालांकि आग लगने का कारण अभी तक साफ नहीं हो सका है। झारखंड में शराब की बिक्री से इस साल सरकार को बड़ी कमाई होने वाली है। उत्पाद विभाग का दावा है कि चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार शराब बेचकर 3,900 करोड़ रुपए से ज्यादा राजस्व अर्जित करेगी। अभी शराब बिक्री से 2,400 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार हो चुका है। बिहार में पछुआ हवा के असर से कई जिलों में तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा चुका है। मौसम विभाग के अनुसार जल्द ही शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल सकता है। सुबह और शाम तापमान गिरने से लोगों को ठंड का एहसास होता है। आने वाले समय में तापमान और गिरने की संभावना है, जिससे ठंड और बढ़ेगी। भागलपुर में बढ़ती ठंड के साथ हवा की गुणवत्ता भी बिगड़ने लगी है। पिछले एक हफ्ते में हवा खराब स्थिति में पहुंच गई है। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 147 दर्ज किया गया, जो हवा की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। हवा की खराब गुणवत्ता का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी देखा जा रहा है। बदलते मौसम के कारण आरा के सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सदर अस्पताल में मरीजों के लिए 5 काउंटर बनाए गए। मरीजों को घंटों लाइन में लगकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा है। अचानक मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण रजिस्ट्रेशन काउंटर पर भीड़ देखी जा रही है। गयाजी के बाद बक्सर में तिलकुट उद्योग तेजी से फलने फूलने लगा है। मकर संक्रांति से पहले बक्सर में तिलकुट की दुकानें सज गई। तिलकुट बनाने के लिए बाहर से कारीगरों की टीम को बुलाया जा रहा है, जो 2 से 3 महीने तक यहां रहकर तिलकुट बनाने का काम करते हैं। सीतामढ़ी में हुई बेमौसम बारिश ने एक बार फिर किसानों की परेशानी बढ़ा दी। बेमौसम बारिश के कारण खेतों में लगी धान की फसल बर्बाद हो गई है। खेतों में पानी जमा हो जाने से किसान बेबस नजर आ रहे हैं। रांची में 30 नवंबर को जेएससीए स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मुकाबला होने जा रहा है, जिसे लेकर टिकट की बिक्री शुरू हो गई। स्टेडियम के बाहर क्रिकेट प्रेमियों की लंबी कतार नजर आ रही है। रात से फैंस लाइन में लगे हुए हैं। जेएससीए स्टेडियम के बाहर टिकट की बिक्री में धांधली होने की आशंका भी जताई गई। इंडिया और साउथ अफ्रीका के वनडे मैच की टिकट को ब्लैक में बेचने की बड़ी तैयारी की गई। टिकट माफियाओं ने रेजा कुली को पैसा देकर टिकट खरीदने के लिए लाइन में लगाया था। देवघर में श्रद्धालुओं के लिए डाक विभाग की एक विशेष पहल लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। श्रद्धालु मात्र 30 रुपए में पवित्र गंगोत्री का जल आसानी से ले सकते हैं और इसे बाबा वैद्यनाथ पर अर्पित कर सकते हैं। रामगढ़ में जिला खनन विभाग 28 नवंबर को जब्त किए गए अवैध बालू की नीलामी करेगा। 8,800 घन फुट से ज्यादा बालू नीलामी के लिए रखा गया है। नीलामी में लाखों रुपए का राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।
घटवार महासभा ने झारखंड में सभागार घट रही योजनाओं को लेकर डीसी को ज्ञापन सौंपा। महासभा ने अपने समुदाय के 4 युवक से जुड़े मामले को इंसाफ की मांग की है। इसमें विफल रहने पर आंदोलन की चेतावनी दी। गिरिडीह के जमुआ में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान फसलों को नुकसान के साथ साथ घर की 4 दीवारी और एक दुकान को भी नुकसान हो गया। गिरिडीह के जमुआ थाना क्षेत्र में प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और मंदिर में जबरन शादी करा दी। दोनों के बीच कई साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। नेशनल हेल्थ मिशन के अभियान निदेशक ने गोड्डा के सदर अस्पताल का दौरा किया। अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया गया। लोहरदगा के सदर अस्पताल में सर्दी और खांसी के साथ टाइफाइड के मरीजों की संख्या बढ़ती दिख रही है। बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पताल के उपाधीक्षक ने लोगों से ठंड से बचने की अपील की। खासकर बुजुर्गों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र के किन्नरों के हंगामा के कारण घटना पर बार-बार संचालक वीरेंद्र साहू ने अपनी सफाई दी। संचालक ने बताया कि किन्नर समाज के लोग उनके बारे में जन्मदिन मनाते थे, तभी एक कस्टमर से उनका विवाद हुआ। वीरेंद्र साहू ने इसे साजिश कर फंसाने की कोशिश बताया। देश भर में दिल्ली को छोड़कर 15 साल से पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन अब आसानी से किया जा सकता है। बिहार में 2, 3 और 4 पहिया वाली गाड़ियों के लिए सुविधा उपलब्ध है। जामताड़ा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर पद यात्रा का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार की माई भारत की ओर से आयोजित कार्यक्रम में विधायक राज सिन्हा भी मौजूद रहे। चाईबासा में सारंडा में सीआरपीएफ की 134वीं बटालियन की ओर से नया फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्थापित किया गया। ये सुरक्षा के साथ ही मानव सेवा का केंद्र बन गया है। खगड़िया के परबत्ता के नवनिर्वाचित विधायक बाबूलाल शौर्य ने किसानों से बातचीत की। गोगरी प्रखंड के सर्किल नंबर 1 पहुंचकर उन्होंने अन्नदाताओं की समस्याओं को सुना। भोजपुर में 4 बार एसोसिएशन पीरों का द्विवार्षिक चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ है। सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक चले मतदान में अधिवक्ताओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया।